मैं दिसंबर दयाल सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय कन्या विद्यालय कोटली। आज हम स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, जिसका प्रमुख कार्य सदन का सभापतित्व करना है। प्रारंभ में लोक सदन के अध्यक्ष की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, लेकिन आज लोक सदन द्वारा उसका निर्वाचन होता है। राजा की स्वीकृति मात्र एक औपचारिकता होती है। अध्यक्ष के रूप में प्राय लोक सदन के ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की जाती है जो सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को स्वीकार्य हो। निर्वाचन के समय बहुमत दल का एक साधारण सदस्य उम्मीदवार का नाम प्रस्तुत करता है और विरोध पक्ष का एक साधारण सदस्य नाम का समर्थन करता है। इस तरह अध्यक्ष के निर्वाचन के ऐसा रूप देने का प्रयास किया जाता है कि सरकार द्वारा निर्वाचित नहीं प्रतीत होता है। प्राय अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध या सर्वसम्मति से होता है। कुछ अवसरों पर दलीय संघर्ष के आधार पर भी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अध्यक्ष का निर्वाचन नए लोक सदन के पहले दिन ही हो जाता है। इसके लिए जरूरी आज्ञा राजमुख के द्वारा लॉर्ड सभा के लॉर्ड चांसलर के द्वारा दी जाती है। वह अपने लॉर्ड जैविक जेंटलमैन ऑफ आसर ऑफ द ब्लेड रॉड को अपने दूत के रूप में लोक सदन के पास भेज देता है। लोक सदन सदस्य को लॉर्ड सभा में आमंत्रित करता है और लोक सदस्य अपने अधिकारी कलर के नेतृत्व में लॉर्ड सभा में जाकर खड़े हो जाते हैं। तब लॉर्ड चांसलर उनसे कहता है कि राजा की इच्छा है कि वो अपने अध्यक्ष का चयन करें। राजा की इच्छा क्या अध्यक्ष चुन लें। लोक सदस्य को लोक सदन के वापस आकर के अपना अध्यक्ष चुनते हैं और तत्पश्चात अपने कलर के नेतृत्व में पुनः लॉर्ड सभा में वापस आ जाते हैं और राजा की ओर से लॉर्ड चांसलर अध्यक्ष के नाम की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। अध्यक्ष का निर्वाचन पूर्ण मान लिया जाता है। लोक सदन के सभी सदस्य ये तय करते हैं कि उनके द्वारा अध्यक्ष को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। अध्यक्ष बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ब्रिटेन में स्पीकर के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि वह लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, वह बुद्धिमान और व्यवहार कौशल होना चाहिए, वह राजनीति में सक्रिय ना हो, वह सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को स्वीकार हो। अध्यक्ष का वेतन, अध्यक्ष को 40,340 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता है और उसके सेवाकाल में से वेस्टमिंस्टर एवं सरकारी आवास की सुविधा भी प्राप्त होती है। और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें लॉर्ड सभा की आजीवन सदस्यता भी प्राप्त हो जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल लोक सदन का कार्यकाल बराबर होता है। वह आगामी नए लोक सदन की पहली बैठक तक रहता है। पुनः भी वापस अध्यक्ष के रूप में उसे निर्वाचित किया जा सकता है। पावर्स ऑफ एंड फंक्शन, स्पीकर की शक्तियां, लोक सदन की अध्यक्षता करना। स्पीकर लोक सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में लोक सदन की कार्रवाई आरंभ नहीं हो सकती है। स्पीकर ही ये देखता है कि सदन में गणपूर्ति है या नहीं है और सदन में कौन कौन से विधेयक, कौन कौन से प्रस्ताव विचार रखे जाएं और वाद विवाद के बाद वह मतदान भी कराता है और निर्णय की घोषणा भी करता है। वाद विवाद का संचालन करना, अध्यक्ष सभी पक्षों में सदस्य को बोलने का उचित अवसर देता है। यदि दलीय सदस्य तक अपने दल की ओर से बोलने वाले सदस्य की सूची अध्यक्ष को दे देते हैं, किंतु अध्यक्ष देखता है कि स्वतंत्र प्रकृति और अल्पवर्ग वाले व्यक्तियों को बोलने का समुचित अवसर प्राप्त हो। सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, स्पीकर के द्वारा ही सदन में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। वह व्यवस्था अथवा अनुशासन भंग होने की स्थिति में संबंधित सदस्य को सदन में चुप रहने के लिए आदेश कर सकता है, उसे सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है और सदन के अध्यक्ष के द्वारा आदेश से अवहेलना होती है, उल्लंघन होता है, अध्यक्ष सार्जेंट की सहायता से उसे सदन से बाहर निकला सकता है। नियमों की व्याख्या करता है। जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष अपना निर्णय देता है कि परंतु उसका निर्णय दृष्टांतों के अनुसार ही होता है। सदन किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम होती है। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यद्यपि सामान्यतः अध्यक्ष किसी भी वाद विवाद में भाग नहीं लेता है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं उसके निर्णय की घोषणा उसके द्वारा की जाती है और जब टाई पड़ जाती है, अर्थात जब पक्ष और विपक्ष बराबर मत आते हैं, तब अध्यक्ष अपना निर्णय मत देता है। कंगारू समापन का अधिकार, सदन के पास समय का अभाव होता है और अध्यक्ष किसी भी विधेयक पर चल रही बहस को सीमित करता है तो वह उस विधेयक में महत्वपूर्ण अंशों वह सुझाए गए महत्वपूर्ण संशोधन को विचारा स्वीकार कर लेता है और शेष को छोड़ देता है। इस सदन की कार्रवाई की गति बढ़ जाती है। मतदान में परिणाम घोषणा करता है। जब भी किसी विधेयक के पक्ष और मतदान किया जाता है तो उसके रिजल्ट की घोषणा भी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। व्यवस्था संबंधी निर्णय, जब सदन की कार्रवाई सामान्य ढंग से चल रही होती है तो जबकि विरोधी दल कामरों को प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यान प्रस्ताव आदि पारित करता है तो अध्यक्ष इस बारे में फैसला लेता है कि चल रहे बहस को रोक करके इस प्रकार के प्रस्ताव पर बहस की आज्ञा दी जाए या नहीं दी जाए। वित्त विधेयक को प्रमाणित करना, 1911 के संसद अधिनियम के बाद कोई भी विधेयक धन विधेयक नहीं है, इस संबंध में अंतिम निर्णय करने की पावर होती है अध्यक्ष के पास होती है। अध्यक्ष से जब हस्ताक्षर अंकित कर जाते हैं तो उस वित्त विधेयक को विधेयक मान लिया जाता है। अगला है समिति के बारे में शक्तियां। अध्यक्ष को विभिन्न समिति के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार होता है। अध्यक्ष से निर्णय लेता है कि कौन कौन से विधेयक किस समिति के पास भेजे जाएं और सभी समिति सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन में ही कार्य संपन्न करते हैं। समिति के सदस्यों के विशेष रक्षक होता है। लोक सदन के सदस्य को विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इन विशेषाधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व भी अध्यक्ष का ही माना जाता है।
जब कोई मंत्री सदस्य के विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है या उनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है या प्राप्त जानकारी नहीं देता है तो स्पीकर उस समय सदन के अधिकार की रक्षा करता है। सदन से संबंधित प्रशासन कार्य अधिवेशन के काल में लोकसदन में कोई स्थान खाली हो जाता है तो अध्यक्ष चुनाव की सूचना जारी करता है और किसी सदर अपराध किए जाने पर वह गिरफ्तारी आदेश भी जारी करता है। उसके अधीन सचिवालय होता है जिसमें सचिव होता है, अधीक्षक होता है, पुस्तकालय अध्यक्ष होता है और निजी विधेयकों के निरीक्षक आदि भी होते हैं। सदन का प्रतिनिधित्व करना वह समस्त सामाजिक उत्सव समारोह में लोकसदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन प्रतिनिधि के रूप में सदन में संदेशों को राजा तक पहुँचाता है और उसके नेतृत्व में सरकार तक पहुँचाने का कार्य भी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। बाकी कल